Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the channel. Come with me on Mathematic Planet. Okay students, आज हमें कंटिन्यू करना है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5. ओके लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे डेटा. किसका बनाएंगे, पहले क्वेश्चन देख लें. ठीक है, come to the question. Find the value of a square plus b square plus c square when a plus b equals to 9, ab plus bc plus ac equals to 13. अच्छा बच्चों, यहाँ पे आप देखिएगा कि फॉर्मूला जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो चुका है. इससे पहले सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा जाता था, लेकिन अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर पूछा जा रहा है. मीन्स कि फॉर्मूला चेंज हो चुका है. चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं. पहले मैं फॉर्मूला यहाँ लिखती हूँ. ठीक है, सिंस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. जनाब ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, और ये ओपन कैसे होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. दैट इज़ द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज़. ओके, डाटा बनाते हैं जनाब. हमारे पास वैल्यू गिवन किसकी है, a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू है. तो जी आ गया ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो गई 9, और किसकी गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू 13. ओके, ये तीन वैल्यूज़ बता रही हैं कि हमें तीन वैल्यूज़ वाला जो स्क्वायर है वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. फाइंड क्या करना है जनाब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जनाब हमें फाइंड करना है. ओके, कम टू द सॉल्यूशन. लेट्स स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जैसे हम a प्लस बी से स्टार्ट करते थे बिल्कुल वैसे स्टार्ट करेंगे. a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 9. ठीक है बेटा, फॉर्मूला में देखिएगा स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेंगे ताकि हम इसे फॉर्मूला बना सकें और एज फॉर्मूला ओपन कर सकें. ठीक है, तो वही काम करेंगे हम. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 9. चलिए जी, ये सिंपल फार्मूला बन गया ये वाला. इसको फार्मूला ओपन करते हैं. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू 9 9 ज़ा 81. ये आपने पूरा फार्मूला ओपन किया. ओके, अब आप ये देखिए कि आपको फाइंड क्या चीज़ करनी है. इसमें तो बहुत सारी चीज़ें. क्वेश्चन पे जाइए. क्वेश्चन पे ये कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है. तो आप अपने इस फॉर्मूला में से a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को थोड़ा सेपरेट कीजिए. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ओके, हम यहाँ पे अगर देखें 2ab 2bc 2ca गिवन है, तीनों में 2 कॉमन है. यहाँ पे अगर देखिए तो आपको ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू गिवन है, लेकिन हम यहाँ पे वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ए बी बी सी और 2ca नहीं है, ए बी बी सी और सी ए नहीं है, बल्कि इसके साथ 2 भी इन्वॉल्व है. अगर इस 2 को हम हटा दें तो फिर ये वाली वैल्यू बन जाएगी, तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे. तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए इस 2 को कॉमन ले लेते हैं बाहर. ठीक है, ये तीनों 2 हमने कॉमन ले लिए. 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, ए बी प्लस 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 2 से 2 कैंसिल बचा बी सी प्लस 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 2 से 2 कैंसिल बचा सी ए इक्वल्स टू 81. ठीक है, अब देखिए कंडीशन बन गई हमारे पास. जो वैल्यू फाइंड करनी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो अलग हो गई, और ए बी बी सी सी ए अलग हो गई. ओके जनाब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2. अब देखिए ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू आपके पास यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, क्या है 13. तो हमने ए बी बी सी और सी ए को रिमूव करके 13 लिखूंगी. इसकी मैंने वैल्यू पुट की है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 13 2 ज़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा 26 इक्वल्स टू 89. देखिए जी कितनी अच्छी कंडीशन बन गई. हमें वैल्यू फाइंड करनी थी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब ये जो 26 आ रहा है ये अननेसेसरी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ इन तीनों चीज़ों की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी. तो भाई हम 26 से कहेंगे कि आप हटो यहाँ से, हमें तो रिक्वायर ही नहीं हो. तो इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ये 81 यहाँ प्लस 26 को यहाँ पहुँचा देंगे, तो ये हो जाएगा -26.
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, जनाब अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। माइनस कीजिए भाई, 81 में से माइनस कर दीजिए 26 को। कितना आ रहा है भाई, मेरे पास तो 55 आ रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज़ योर आंसर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 55। ओके जनाब, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन a plus b plus c equal to 1/3 and ab plus bc plus ca equals to -2/9। एज क्वेश्चन नंबर 5 हमने डाटा बना लिया है, ठीक है, वैल्यू लिख दी है। यहाँ भी हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने पहले किया था, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला था वही यूज़ करना है, वो स्क्वायर का फॉर्मूला था जिसमें 3 नंबर्स होते हैं स्क्वायर में। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ले लीजिए भाई, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 होल स्क्वायर। फ्रैक्शन आ गई है, फ्रैक्शन से बच्चे बहुत घबराते हैं, हालांकि नहीं घबराना चाहिए। देखिए कितनी इजीली फ्रैक्शन जो है वो सॉल्व होती है। भाई फॉर्मूला लगा लिया हमने, फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू, यहाँ पे भाई आप इसका स्क्वायर ले लीजिए। 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1 एंड 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9। फ्रैक्शन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भाई न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग ले लीजिए 1 1 ज़ा 1, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग ले लीजिए 3 3 ज़ा 9, तो ये 1/9 बन जाएगा। ओके, लेट्स गो अहेड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। हमें वैल्यू फाइंड करनी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, ये हमने यूज़ कर लिया। अभी ए बी बी सी और ए सी हमारे पास बाकी है, वही काम करेंगे। हमारे पास 2 अननेसेसरी है, तो हम क्या करेंगे, 2 को हम कॉमन बाहर निकालेंगे। अब 2 जब सब में से बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से 2 निकाला तो ए बी बचा, 2 निकाला तो बी सी बचा, 2 निकाला तो सी ए बचा, ठीक है, यही काम किया। प्लस 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 2 से 2 कैंसिल ए बी, प्लस 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 2 से 2 कैंसिल बी सी, प्लस 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 2 से 2 कैंसिल सी ए इक्वल्स टू 1/9। चलें जी, वैल्यू पुट कीजिए जल्दी से। +2 वैल्यू किसकी पुट करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितनी है जनाब वैल्यू, -2/9, ठीक है, इक्वल्स टू 1/9। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए, ये न्यूमरेटर को यहाँ बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 एंड देन 9 इक्वल्स टू 1/9। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें चाहिए, क्वेश्चन में हमसे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। -4/9 अननेसेसरी है, तो जनाब -4/9 को हम यहाँ से रवाना कर देते हैं दूसरी साइड पे, क्योंकि हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो जनाब हम लिख देंगे, ये -4/9 था, तो ये क्या बन जाएगा, उधर जाके +4/9। बहुत इजीली ये सॉल्व होगा। अच्छा जी, अब फ्रैक्शन आ गई है, फ्रैक्शन ऐड हो रही है। बच्चे यहाँ बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई वाला काम कर देते हैं। तो भाई फ्रैक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। फ्रैक्शन जब ऐड हो रही है तो आप उसका एलसीएम लेंगे। ओके, तो जनाब एलसीएम लेंगे, 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। अब आप कैंसिल करेंगे डिनोमिनेटर को एलसीएम से, 9 से 9 कैंसिल हुआ, 9 1 ज़ा 9, 1 जब ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। देन प्लस 9 और 9 अगेन आप एलसीएम से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड 1 5, 5/9, दैट इज़ योर आंसर। जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हुआ, कुछ डिफरेंट हो गया। पहले हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने को कही थी, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि जनाब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालें और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बता दें, हम ये गिवन है। अच्छा जी, तो इसमें हमें करना क्या है बच्चों, इसमें कुछ भी नया नहीं है, असल में ये फॉर्मूला जो है वो ही है। फॉर्मूला में आपको पता है कितनी चीज़ें होती हैं, जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, इसमें आपके पास 3 चीज़ें होती हैं जनाब।
एक होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक आपके पास होता है, ये देखिए इधर फॉर्मूला देखिए, जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी फॉर्मूला में होता है, फिर बाहर आपके पास दो वैल्यूज़ आती हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दूसरी कंडीशन होती है ए बी बी सी और सी ए की। अब ये क्वेश्चन में करता क्या है भाई, ये बंदा आपसे कहता है जिसने बुक बनाई है, एक दफ़ा ये कहते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल दें, तो इन दोनों की वैल्यू दे देते हैं। दूसरी दफ़ा ये कहते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें, तो ये इसकी और इसकी वैल्यू दे देते हैं। फिर ये कहते हैं कि जनाब ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू निकाल दें, तो ये इन दोनों की वैल्यू दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि तीन में से दो चीज़ों की ये वैल्यू दे देते हैं और एक की पूछ लेते हैं। काम हमें वही करना है जनाब। हम स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि भाई ए प्लस बी और प्लस सी जो है वो फाइंड करने के बाद आता क्या है। ठीक है, अब हमें ये किस तरह से करना पड़ेगा। अब आप जनाब स्क्वायर ले लें। जनाब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास कोई हिंट नहीं है, तो चले हम फॉर्मूला पे चलते हैं। टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ओपन करेंगे इसको, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है भाई, हमने वैल्यू अभी क्यों पुट नहीं की, अभी तो हम जब ये ओपन करेंगे फॉर्मूला तो वैल्यूज़ पुट करेंगे ना। अच्छा जी, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। अब फॉर्मूला में देखते हैं हमारे पास किस किस चीज़ की वैल्यूज़ हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास क्या है जनाब, 29। तो हमने इसकी जगह 29, जो इतना हिस्सा है इसकी जगह हमने 29 ऐड कर दिया, प्लस यहाँ पे आप 2 कॉमन निकालिए, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पे आ जाइए अगेन, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपके पास नहीं है, दैट इज़ 29 प्लस, अब आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पुट कीजिए, वो क्या है 10, 2 ही आएगा ना, ये 2 इसकी वैल्यू है, फिर ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू पुट की आपने, तो ये आ गया 10। देन ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 29 प्लस 2 10 20। ओके, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 29 और 20 आपने ऐड किए तो आ गया 49। अब जनाब क्या है, फॉर्मूला की सारी चीज़ें हमने यूज़ कर ली, हमें फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी को। हमारे पास आ रहा है स्क्वायर, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सिंपल ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी थी। तो भाई स्क्वायर को रिमूव करना है, वेरी इजी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ए प्लस बी प्लस सी, ये आपके पास स्क्वायर था, आपने क्या किया, इसका रूट ले लिया, आपने 49 का भी रूट ले लिया, ये स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया, ए प्लस बी प्लस सी जनाब रूट से बाहर आया, 49 के अगर आप पेयरिंग करें 7 7 49 बनता है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, आपको पता है रूट में जिन नंबर्स के पेयर बनते हैं वो रूट से बाहर आ जाते हैं, तो ये 7 बाहर आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई है। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 0.9, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू गिवन है 0.8 और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करने को कही गई है। पहले भी बताया था, इस फॉर्मूला में आपके पास 3 तरह के चीज़ें होती हैं, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, एक ए बी बी सी और ए सी होता है, और एक ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो तीनों में से क्वेश्चन में आपको दो चीज़ों की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, एक की फाइंड करनी होती है, कभी इन दोनों की वैल्यू गिवन होती है, ये फाइंड करना होता है, कभी इन दोनों की वैल्यू गिवन होती है, ये फाइंड करना होता है, और कभी इन दोनों की वैल्यू गिवन होगी और ये फाइंड करना होगा। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। कम टू द सॉल्यूशन, हम जनाब यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा फॉर्मूला स्टार्ट ही यहीं से होता है ना, हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट ही नहीं होता है। अब जनाब आ गया है पॉइंट वाला मामला, ठीक है, हमें फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी। तो जनाब क्योंकि फार्मूला की चीज़ें ये सब फार्मूला में आता है, फार्मूला में स्क्वायर निकालना ज़रूरी होता है, स्क्वायर निकालेंगे तो फार्मूला बनेगा, फार्मूला बनेगा तो ये चीज़ें आएंगी। चलो जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन
बोथ साइड्स। फॉर्मूला बनाने के लिए हमने a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अच्छा, बोथ साइड्स ना लिखें क्योंकि हमारे पास इस साइड पे तो कुछ है ही नहीं, तो जस्ट टेकिंग स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। फॉर्मूला को आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिखें कि सिंस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac, ठीक है। हमने इसको टेकिंग स्क्वायर नहीं लिखा, हम इसको टेकिंग स्क्वायर को कट कर देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं सिंस, क्योंकि हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। अच्छा जी, आपको फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपने यहाँ पे आपके पास वैल्यू गिवन थी, ठीक है, 0.9, तो हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हमने इसकी वैल्यू 0.9 पुट कर दी, ठीक। आगे चलते हैं, प्लस अगेन यहाँ पे हम 2 कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे हमारे पास यहाँ से भी तीनों जगह से 2 कॉमन बाहर आ चुका है, तो ये बचेगा क्या, अंदर ए बी बचेगा, यहाँ पे बी सी बचेगा और यहाँ पे सी ए बचेगा, क्योंकि सबका 2 बाहर आ चुका है। चलें जी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, 0.9 ऐसे ही आ गया, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.8 पुट कर दिया हमने। देन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0.9 प्लस 2 और 0.8 को जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जनाब मल्टीप्लाई करके आ क्या रहा है, हमारे पास आ गया है 16। गुड, तो जनाब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया है। अब 16 है, 16 में जनाब आप प्लस कर लीजिए 0.9, प्लस कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया है, 16 में 0.9 को हमने प्लस कर लिया है, तो हमारे पास क्या आ गया है, सिंपली 16.9। ओके, अब हमें फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, चलें जी हटा देते हैं स्क्वायर को, कोई मसला ही नहीं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि ये स्क्वायर जो है रिमूव हो जाए, हमें चाहिए ही नहीं स्क्वायर, हमें तो सिंपल a प्लस बी प्लस सी चाहिए। रूट ले लिया आपने यहाँ पे, फिर आपने क्या किया, 16.9 का भी रूट ले लिया, स्क्वायर और रूट ने कट किया एक दूसरे को, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू। अच्छा भाई, अब आप कहेंगे अब इसका कैसे रूट निकालें, तो कोई मसला ही नहीं भाई, आपके पास कैलकुलेटर है ना, तो कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, रूट का साइन प्लस कीजिए, ठीक है, रूट का सिंबल है, उसमें आप 16.9 दे दीजिए और उसके बाद जनाब इसको फाइंड कर लीजिए, तो हमारे पास 16.9 का रूट आ गया है 4.11, दैट इज़ योर आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वही तीन चीज़ें हैं, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी बी सी और ए सी। अब आप देखिए, अभी आपने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पे इसने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की भी वैल्यू दे दी, आपसे ए बी बी सी पूछा है, तो कोई मसला ही नहीं, फॉर्मूला हमारे पास बेटा वही है, एक ही फॉर्मूला की तीन चीज़ें हैं, दो देकर तीसरी आपसे पूछ लेता है। तो आपने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी से आपने स्टार्ट किया, क्या हो गया 10। अच्छा, आपको स्क्वायर तो लेना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इसकी स्क्वायरिंग कर ली, इधर स्क्वायरिंग की तो यहाँ भी, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ स्क्वायरिंग नहीं की थी क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, यही फाइंड करना था, तो स्क्वायरिंग के बजाय हमने लिखा था कि सिंस द फॉर्मूला इज, हमने फॉर्मूला शो किया। चलिए जी, इसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 10 टू ज़ा 20, नहीं, अब ऐसा कोई नहीं बोलेगा, समझदार है, 10 10 ज़ा 100। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, पुट कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू जनाब क्वेश्चन में गिवन है 20, प्लस फिर वही काम करना है, 2 कॉमन निकाल लीजिए, ये बात तो आप सबको अच्छी तरह मालूम हो गई है। अंदर क्या बचेगा, 2 निकलने के बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 100, 20 प्लस 2, अब ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू नहीं है ही नहीं, क्वेश्चन में पूछा ही यही है, सही है, तो हम अभी कर लेते हैं इसको, 2 ए बी प्लस बी सी प्लस
CA इक्वल टू 100, एक स्टेप हमारा बिला वजह बढ़ा, कोई बात नहीं, इसको हम यहीं छोड़ते हैं। 2AB प्लस BC प्लस CA, ये 20 है, ठीक है। इस 20 को इस 100 के बाद पास पहुंचा देते हैं। फाइंड ये करना है ना, यहाँ से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे, ठीक है। जो चीज़ फाइंड करनी है उसके पास से सारी चीज़ों को रिमूव करना है। तो ये +20 था, तो ये 100 के पास जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, -20। 2AB प्लस BC प्लस CA इक्वल्स टू 100 में से 20 माइनस किया तो भाई 80 आ गया। अब जनाब ये फाइंड करना है हमें, AB BC और CA, क्वेश्चन में ये फाइंड करने को कहा था। यहाँ पे 2 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई 2 हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमसे तो क्वेश्चन में कहा है कि AB BC और CA की वैल्यू निकाल दें। तो 2 हमारे पास अननेसेसरी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ ले जाके हम क्या कर देंगे भाई, इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे काम की चीज़ बची है AB BC और CA। 2 और 80 को डिवाइड कीजिए, बहुत ईजी है। 80 को हाफ किया तो आपके पास क्या आ गया, 40। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट देखिएगा ज़रा गौर से क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ A³ प्लस B³ व्हेन A प्लस B इक्वल टू 4, AB इज इक्वल टू 3। यहाँ देखिएगा फॉर्मूला चेंज हो गया, पहले आप स्क्वायर के फॉर्मूला पे वर्क कर रहे थे, अब आपके पास आ गया है क्यूब का फॉर्मूला। क्यूब का फॉर्मूला डिफरेंट होता है, तो क्यूब का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जनाब हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं A प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला इक्वल्स टू A³ प्लस B³ प्लस 3AB A प्लस बी। फॉर्मूला बेटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, डाटा A प्लस बी की वैल्यू गिवन है, AB की वैल्यू गिवन है और A³ प्लस B³ की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टार्ट हमने यहीं से करना होता है, A प्लस बी इक्वल्स टू 4। अब हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें फॉर्मूला में क्यूब फाइंड करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, तो हम क्यूब ही लेंगे बोथ साइड पे। जब आप स्क्वायर पे काम कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि आप स्क्वायर फाइंड कर रहे थे, अब स्क्वायर फाइंड नहीं करेंगे, क्यूब फाइंड करना है तो क्यूब का फॉर्मूला ही लगाएंगे। ओके, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, हमने इधर भी क्यूब ले लिया और यहाँ पे 4 का भी क्यूब ले लिया। अब क्यूब का ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है ये आप लिखिए, दैट इज़ A³ प्लस B³ प्लस 3AB A प्लस B इक्वल्स टू 4 का क्यूब लीजिए। मीन्स 4 को आपको कितनी मरतबा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। आपको फाइंड क्या करना है भाई, A³ प्लस और B³ A³ प्लस B³ की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 3। अब आप यहाँ देखिए AB लिखा है, AB की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3, AB की जगह आप पुट कर दीजिए 3। दूसरा ब्रैकेट है A प्लस बी। अच्छा, A प्लस बी की वैल्यू एक दफ़ा आप यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं एक मरतबा, लेकिन यहाँ दोबारा A प्लस बी आ रहा है तो हम दोबारा A प्लस बी की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो 3AB, AB की जगह AB की वैल्यू पुट की, A प्लस बी की जगह A प्लस बी की वैल्यू अगेन हम 4 पुट करेंगे एंड दैट इज़ 64। A³ प्लस B³ प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 इक्वल्स टू 64। A³ प्लस B³ आपको फाइंड करना था, क्वेश्चन में आपसे कहा गया, तो हमने इसको यहाँ छोड़ देना है। जो अननेसेसरी चीज़ है उसको शिफ्ट करना है दूसरी साइड, प्लस 36 यहाँ आ जाएगा -36। A³ प्लस B³ इक्वल टू 64 में से 36 हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो जनाब जल्दी से कर लीजिए, तो क्या आ जाता है हमारे पास, आ जाता है 28। आ गई ना A³ प्लस B³ की वैल्यू। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, AB की वैल्यू फाइंड करना है और गिवन आपके पास है A³ माइनस B³ की वैल्यू और A माइनस B की वैल्यू। अच्छा जी, क्यूब का ही फॉर्मूला है, लेकिन अब क्या हुआ, पहले प्लस का फॉर्मूला था, अब क्यूब का माइनस का फॉर्मूला है। A माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू A³ माइनस B³ माइनस 3AB A माइनस B। स्टार्ट करते हैं। डाटा है A माइनस बी की वैल्यू गिवन है 5, A³ माइनस B³ की वैल्यू गिवन है 5 और AB की वैल्यू पूछिए। ओके जी, हमारे पास है जनाब A माइनस बी इक्वल्स टू 5, हमने यूज़ किया। हमने क्या करना है, क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड्स, ओके। तो A माइनस बी का आप क्यूब ले लीजिए, इधर भी आपने क्यूब ले लिया और यहाँ पे आपने 5 का क्यूब ले लिया। ओपन कीजिए इसको, A³ माइनस B³ माइनस 3AB A माइनस B इक्वल टू 5 का क्यूब क्या होगा, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए A³ माइनस B³ गिवन है,
अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तो वैल्यू गिवन है, तो आपने क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आपने रिमूव करना है, इसकी जगह वैल्यू रख देनी है 5 माइनस 3 ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए माइनस बी, आपने यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू अगेन पुट कर दी। तो 5 आपने लिखा 125, देखिए क्या किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह इसकी वैल्यू हमने 5 पुट की, माइनस 3 ए बी की वैल्यू नहीं थी ऐसे ही लिख लिया, ए माइनस बी की वैल्यू मौजूद है, अगेन हमने 5 इस जगह पुट कर ली। 5 माइनस 3 5 ज़ा 15 ए बी इक्वल्स टू 125, माइनस 15 ए बी आपने यहाँ छोड़ा, ओके, प्लस 5 यहाँ लेके जाएंगे तो 125, फिर प्लस 5 यहाँ गया तो माइनस 5, माइनस 15 ए बी इक्वल्स टू 25 में से 5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 120। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। आपने क्या करना है, ए बी को आपने यहाँ छोड़ा, ये 120 है, 15 ए बी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस 15 को हम यहाँ पे लाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये माइनस 15 हो गया। अब आप इसको कैंसिल कीजिए टेबल पढ़ के, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, ए बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, अभी ये मज़ीद कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई है -8, आपके पास ये वैल्यू। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेटर से ये थोड़ी मिस्टेक हुई हमारे पास यहाँ पे। देखिए ये हमने पॉइंट वाले क्वेश्चन किए थे, 0.9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.8, तो यहाँ मैंने जल्दी में थोड़ी गलती की, ये 16 नहीं आ रहा था बेटा, इसको करेक्ट कीजिएगा, ये 1.6 आ रहा था, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 दैट इज़ 1.6। अब आपको करना क्या है, 1.6 में आपने 0.9 को प्लस करना है, तो 0.9 में जब आप 1.6 को ऐड करेंगे तो आपके पास आता है जनाब 2.5, ठीक है, ये थोड़ी सी ये माइनर सी मिस्टेक थी कि वो पॉइंट कंसीडर नहीं किया, नज़र नहीं आया, तो इसलिए, ठीक है, 1.6 था तो 2.5 आया। अब देखिए यहाँ पे जब ये 2.5 यहाँ जाएगा, जब यहाँ पे आप रूट फाइंड करेंगे तो रूट आप किसका फाइंड करेंगे, 2.5 का, ठीक है। अब 2.5 का आप रूट फाइंड करेंगे तो चाहे तो कैलकुलेटर पे इसका रूट आप निकाल लीजिए या फिर इसको ऐसे ही लिख लीजिए, क्योंकि बुक में अगर आप आंसर देखेंगे तो उन्होंने ये रूट के अंदर ही वैल्यू दी हुई है। चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर से रूट निकाल कर भी लिख लें या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये भी ठीक है को। अच्छा बच्चों, हमने इस एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट करूँ। देखते रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह सारी वर्किंग आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।